जानकारी नहीं थी इस पार्टी के विषय में। नवयुवक को अब जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर में बताएंगे। मुझे खुद नहीं पता था बाबा साहब की स्थापना की गई ये पार्टी है, लेकिन मैंने जब जानकारी हुई मैंने जुड़ गया। तो ऐसे नवयुवक को जगह जगह बताएंगे। मेरा नाम, मैं पटेल समाज ओबीसी से हूँ। मेरा नाम जो है जय पटेल, ओबीसी से हूँ, पिछड़े से। लेकिन नवयुवक की बात है, आप नवयुवक के बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, नवयुवक को कैसे जोड़ेंगे। तो नवयुवक को मैं सारी बातें बताएंगे पार्टी के विषय में कैसे। तो जनता इसलिए सुन रही है कि जो इतिहास है, जो बाबा साहब जो कि पार्टी बनाई हुई है, मुझे खुद नहीं पता था। अब मुझे जानकारी हुई बाबा साहब की भी पार्टी थी। इसमें 35 एमएलए भी आए थे, सांसद भी आए थे। मुझे तो केवल कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी यही सब पार्टी पता थी। लेकिन अब जब सच्चाई पता हुआ तब नवयुवक के जोड़ेंगे, नवयुवक के घर पे जाएंगे, दोस्तों में बताएंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, सभी समाज को जोड़ेंगे, सारे समाज इसमें जुड़ेंगे, सारे समाज रहेंगे, पढ़े लिखे भी रहेंगे। इसमें कोई जात धर्म के विषय बात नहीं है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं अंबेडकर भवन में आया हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि संविधान दिवस के अवसर पर ये एक विचार गोष्ठी रखे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये झांकी के तौर पे ये जा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये आज जो संविधान दिवस के अवसर पे ये आप विचार गोष्ठी और ये मार्च निकाल रहे हैं, इनका मकसद क्या है, जबकि 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अब मैं अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड है ये, तो यहाँ पर आया हूँ। तो देख सकते हैं कि भारी संख्या में, हाँ, ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप कैसे देख रहे हैं आज को जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बहुत दिन के बाद जगी है? ये जगी हुई पहले से ही है, मगर जो कुछ लोग इधर उधर जो है मतलब बैठ गए थे, सो गए थे। बीएसपी में जगाने के लिए आए हैं? हम जगाने के लिए आए हैं। तो ये आपका जो मकसद है, ये इससे क्या आपको हासिल होगा? इससे हमारी पार्टी की एकता मजबूत होगी और जो हमारे बाबा साहब के सपनों का भारत है, उसका उसकी पूर्ति होगी। और आपकी पार्टी का नारा क्या है? 2 नारा हमको बताएं जरा। 2 नारा है। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव के सपनों को साकार करने के लिए हम बाबा साहब के संविधान के लिए आगे इस कारवां को बढ़ाने के लिए, एकता के लिए, बच्चा बच्चा भीम का आरपीआई मैदान में, ये हमारा नारा है। आरपीआई मैदान में बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम आगे बढ़े, एकता को लेके चले। बाबा साहब के सम्मान में आरपीआई मैदान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में आरपीआई मैदान में, बाबा के सपनों के सम्मान में आरपीआई मैदान में, बच्चा बच्चा भीम का आरपीआई टीम का, बच्चा बच्चा भीम का आरपीआई टीम का। क्या कहेंगे आज जो आप झांकी निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, ये विचार गोष्ठी है, तो क्या कहेंगे आज के? ये संविधान सम्मान मार्च और संविधान विचार गोष्ठी है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हुआ था, हालांकि 15 अनुच्छेद आज के दिन लागू हो गए थे, बाकी का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब के सपनों का भारत निर्मित करने के लिए जो बाबा साहब हमको देके गए थे, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज संविधान सम्मान मार्च और संविधान विचार गोष्ठी बना रही है, जिससे जन जन तक जागरूकता फैला के और संविधान को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। बाबा साहब का सपना कैसे पूरा करेंगे आप लोग? तो मैं देख रहा हूँ ज़मीन पर, रोड पर कहीं दिखते ही नहीं, तो कैसे बाबा साहब का सपना पूरा होगा? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो बाबा साहब ने गठित की थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने का यदि आप इतिहास देखोगे तो 1957, 1962, 1967 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है राष्ट्र पार्टी थी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज़मीन पर नहीं है, ये ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1977 तक बहुत बेहतरीन परिस्थितियों में क्यों नहीं है? वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग बाबा साहब को समझ नहीं पा रहे, कि समझा नहीं पा रहे, क्या करना है? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब राष्ट्र पार्टी रही, जिसका चुनाव चिन्ह भी हाथी हुआ करता था, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो तथाकथित नेता उस समय के और कुछ जनता के में जागरूकता की भी कमी
के कारण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो धीरे धीरे ढलना शुरू हो गई। जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ढल रही थी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब ढल रही थी तो उस समय कुछ और लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसा कुछ लोग इधर सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक सद्भाव के लिए काम कर रहे थे, समाज को जगाने के लिए काम कर रहे थे। तो जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को के मंच पे उन लोगों को जगह नहीं मिली तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से उन लोगों ने किनारा कर लिया, क्योंकि हर आदमी को अपना चेहरा चमकाना होता है। आज के बारे में पूछ रहा हूँ। आज के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आज के बारे में, हम संविधान सम्मान मार्च करने जा रहे हैं और इस संविधान सम्मान मार्च के तहत हम संविधान की जानकारी देंगे और जानकारी के साथ साथ हम आज ये प्रण लेंगे कि बाबा साहब द्वारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पुरानी स्थिति में कैसे पहुँचे। अच्छा जी। तो कितने लोग आप लोग हैं अभी? अभी हम हैं भारी संख्या में, लगभग आप देख रहे हो पीछे काफ़ी संख्या में भीड़ है। 500,000 के संख्या में लोग हो जाएंगे जो अभी और भी आ रहे हैं। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं अभी। चलो और लोग पूछते हैं। भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज को जो आपका ये मार्च है? तो अंबेडकर भवन में आपका गोष्ठी भी है, तो कैसे ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कैसे बढ़ाएंगे आप? ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ एकतावादी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ राष्ट्रीय, सभी का हमारा जो गठजोड़ हुआ है और भी गठजोड़ होने जा रहे हैं। इससे हो रहा है। और जो साथी हैं और भी संकल्प प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और भी संगठन हैं जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हम जो है इस कारवा को बढ़ाएंगे। जो बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको बढ़ाकर हम अपने जन जन तक प्रचार प्रसार करेंगे। आज का इस कार्यक्रम का, मार्च का, विचार गोष्ठी का यही उद्देश्य है। चलो और भी लोग हैं, तो आप क्या करेंगे आगे जाके? आगे जाके ये करेंगे, बाबा साहब के संविधान को लोगों को जन जन तक पहुँचाएँगे, गली मोहल्ले में गोष्ठियाँ करेंगे और आगे हर आदमी को, हर नागरिक को हम समझाएंगे संविधान के लिए जो हमें हक दिए हैं बाबा साहब ने संविधान में। जो लोग मुगालते में बैठे हुए हैं उनको हम जगाएंगे, जगाने का काम करेंगे। समाज के लोगों को जो हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनको भूल में बैठे हुए थे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जन जन में जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आप उम्र कितना है? मेरा उम्र है कम से कम 75 के करीब है। आप तो संन्यास लो, बैठो, बच्चों को आगे करो। मैं बोलूँ, मैं संन्यास कम इंडिया में 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 40 साल से जन जन की सेवा करता हूँ। हर बच्चों को लाइए ना, आपको नवयुग को आगे लाइए। मैं मैं यही कहने जा रहा हूँ कि हम अब ये चाहते हैं कि नवयुग जो है, आज का युवा जो है, उनको आगे लाना है। और ये अच्छी बात दोगे तभी तो आप उनको आगे ला ही नहीं रहे आप लोग। हाँ, आगे लाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, आगे आएंगे जब हम आगे चलेंगे। आप बताएं सर, नौजवान क्यों नहीं आ रहे हैं? नौजवान आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे करके जिनमें जागरूकता पैदा हो रही है, आ रहे हैं सब मिलके, सब साथ कारवां चल रहा है धीरे धीरे करके। और जो बिछड़ रहा था वो एक साथ होके जो है ना, एक शक्ति के साथ जो है ना आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आज का जो युवा है जाग चुका है और नई क्रांति के साथ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और सभी जो है ना बहुजन समाज पार्टी का, और नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और इसी उद्देश्य के साथ जो है ना सब मिलके एक साथ बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, संविधान के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, संविधान के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, संविधान के सम्मान में, आरपीआई मैदान में बाबा के सपनों को साकार करेंगे। बाबा के सपनों के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, बाबा के सपनों के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, बाबा के सपनों के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, बाबा के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, बाबा के सपनों के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, बच्चा भीम का, आरपीआई टीम का, आरपीआई टीम का।
बच्चा बच्चा भीम का। अम्बेडकर के प्रतिमा पर हम जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम प्रण करेंगे वहाँ पर, उनको श्रद्धा सुमन करके। और हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया है उसके आन बान शान के लिए आरपीआई मैदान में है। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा इंडिया, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। आरपीआई मैदान में बच्चा बच्चा भीम का, आरपीआई के टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, आरपीआई के टीम। अम्बेडकर भवन में ये आरपीआई के लोग हैं। ये बाबा साहब को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सम्मान मार्च एवं विचार गोष्ठी के लिए यहाँ पर अम्बेडकर भवन में आए हुए हैं। तो इनमें सारे लोग हैं इसमें। तो इससे जानूंगा कि आखिर अब समापन कब करें सर? समापन कब करेंगे समापन आज के मीटिंग का? आज की मीटिंग के 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। हाँ। अच्छा, तो और कोई आएगा कि आप ही लोग? मेरा एक सवाल है कि हमारे जो टीम के लोग हैं, नौजवान, हमारे वकील साहब हैं, ये इनको आगे लाना है और नौजवानों को हमें जोड़ना है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। पूरी दिल्ली के अंदर यही उद्देश्य है, नौजवानों को आगे लाना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। ये आपसे ये पूछ रहा हूँ, कैसे लाओगे? हम जन जन तक पहुंचाएंगे बाबा साहब संविधान के बारे में मैं ये कह रहा हूँ जन जन तक पहुँचा रहे हो। आज मुझे संख्या नौजवान का दिख ही नहीं रहा, तो कल यही फिर कहोगे जो समझाएंगे, तो कैसे लाओगे वो बताइए मुझे। क्या दिख रही है संख्या? 100 से ज़्यादा है हमारी आज भी। 100 से नौजवान नहीं दिख रहे हैं संख्या, और इससे ज़्यादा होगी। 1000 10,000 आदमी तक पहुँचा देंगे अपनी संख्या को। ये हमारा उद्देश्य रहेगा दिल्ली के अंदर। प्रधान जी, आपको से कड़वी सवाल है सर, बुरा मत मानिएगा। ये आप लोग नौजवान को जगह नहीं दे रहे हैं। आप लोग नौजवान जाग रहा है, आ रहा है। जगह नहीं दे रहे अपनी जगह। जगह हम देंगे उनको, अपनी जगह देंगे। जब नौजवान आएगा, जो नौजवान है, क्रांतिकारी है, क्यों नहीं आ रहा है? वो अभी जो लालच दे रखा है दूसरी पार्टियों ने, तीसरी पार्टियों ने, इसलिए अब जो नौजवान जाग गया है, आ रहा है। नौजवानों की पार्टी का नीति क्या है? आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे? ये रिपब्लिकन पार्टी के विषय में जो 1935 में स्थापना हुई थी, तो वर्तमान में किसी की जानकारी नहीं थी इस पार्टी के विषय में। नए को अब जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर में बताएंगे। मुझे खुद नहीं पता था बाबा साहब की स्थापना की गई ये पार्टी है, लेकिन मैंने जब जानकारी हुई मैंने जुड़ गया। तो ऐसे नए को जगह जगह बताएंगे। मेरा नाम, मैं पटेल समाज ओबीसी से हूँ। मेरा नाम जो है जय पटेल, ओबीसी से हूँ, पिछड़े से। लेकिन नियोग की बात है, आप नियोग के बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, नियोग को कैसे जोड़ेंगे? तो नियोग को मैं सारी बातें बताएंगे पार्टी के विषय में कैसे। तो जनता इसलिए सुन रही है कि जो इतिहास है, जो बाबा साहब जो कि पार्टी बनाई हुई है, मुझे खुद नहीं पता था। अब मुझे जानकारी हुई बाबा साहब की भी पार्टी थी। इसमें 35 एमएलए भी आए थे, सांसद भी आए थे। मुझे तो केवल कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी यही सब पार्टी पता थी। लेकिन अब जब सच्चाई पता हुआ तब नयोग के जोड़ेंगे, नयोग के घर पे जाएंगे, दोस्तों में बताएंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सभी समाज को जोड़ेंगे, सारे समाज इसमें जुड़ेंगे, सारे समाज रहेंगे, पढ़े लिखे भी रहेंगे। इसमें कोई जात धर्म के विषय बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी सब भाई भाई हमारे भी हैं। सबको भाई भाई, सबको इस टीम में जोड़ा जाएगा। आप सबको जय भीम। ये जो आपका ये सारा संगठन है, ये सारा संगठन ही जो आपका है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों पे, उनके मार्गदर्शन पे चल रहा है। मेरा नाम रविंदर सिंह गोगी है। मैं अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ गुरुद्वारा खालसा नगर का, और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो शुरू से ही हम देवनगर रहे हैं, वहीं स्कूल किया है, वहीं कॉलेज किया है, और शुरू से ही समाज से जुड़े हुए हैं, ओबीसी से। और जितने भी वहाँ के रहने वाले हैं सब हमारा प्रेम प्यार वाले हैं। और दर्श हमें पता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मार्गदर्शन किया हमारा, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाइयाँ करके इतना कुछ प्राप्त किया है, अगर हम उनके रास्ते में नहीं चलेंगे तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। हम हमेशा बाबा
क्या कहेंगे पार्टी के बारे में? मैं थोड़ा अपना परिचय दे देता हूँ। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा हेलो। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम BD सुजात है और मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ और साथ ही रिपब्लिकन पार्टी का भी मैं एक सदस्य हूँ, बड़े सदस्य हूँ। बड़े लंबे समय से मिलकर के इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आप बहुत सारी जो बातें पूछ रहे थे कि RPI कैसे काम करेगी या कैसे विस्तार करेगी। अभी ज्वलंत का मुद्दा है पार्लियामेंट की स्टैचू का। पार्लियामेंट में जो स्टैचू लगाई थी हमारे BP मौर्य जी के नेतृत्व में, यानी 2 तारीख को 1967 में लगी थी, 67 में लगी थी। और उस समय जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, करीब 62 से लेकर के और 67 तक 5 साल तक जो बहुत लंबा संघर्ष हुआ था। और उस संघर्ष में बहुत सारी महिलाओं ने जेल के अंदर बच्चे भी पैदा किए थे, बड़ा आंदोलन चला था। और उसके बाद संघर्ष के बाद वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित हुई थी। तो इसीलिए सर मेरा सवाल हाँ, ये नए लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? नए लोग इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, जोड़ रहे हैं हमारे जो मनोज जी हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।